रहे शिक्षक सुमित 10 रुपए में विद्यार्थियों को प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। शिक्षक सुमित की कोचिंग में 50 से ज्यादा विद्यार्थी कोचिंग कर रहे हैं। सर भी ऐसा नहीं है कि अपने घर से लगा रहे हैं। जैसे अपने खान सर की बात की, माँ है वो जब भी मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो हमारी माँ रोज़ हमें यही बोलती है कि भाई तुम तो करोड़पति हो, तुम तो पैसे वाले हो, 10-10 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हो। हम तो गरीब है कि मैं स्कूल में पढ़ा करता था और मुझसे स्कूल से निकाल भी दिया गया था फीस की वजह से कि पैसे जमा नहीं करा पाए थे हमारे पिताजी, क्योंकि हमारे पिताजी की यहाँ पे चाय की दुकान वाली क्लास का मतलब है यानी पर क्लास के 10 सर। तो मतलब मैं यही बोलूँगा, आई लव यू खान सर। महीने भर की फीस महज 10 रुपये ले रहे हैं। 50,000 रुपये फीस रखेंगे। मैं कोई धर्म का काम कर रहा हूँ या कहीं किसी से मेरे पास में कोई फंडिंग आ रही। अब कपड़े की खरीदारी स्टार्ट कीजिए 100 रुपये से भी कम दाम में, जहां पे आपको मिलेगी टी शर्ट, डाउन शोल्डर टी शर्ट, प्रिंटेड शर्ट, लोअर, पजामे 500 रुपये से भी कम दाम में, बेहतरीन जींस पैंट, फिटिंग के कपड़े। अभी विजिट कीजिए पंचदेव मंदिर के पास MG मॉल, फर्स्ट फ्लोर, कुलदेवी फैशंस गारमेंट में, जहां बेहतरीन फैशन के नए ज़माने के कपड़े आपको मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मंडावा मोड़ के ऊपर। एक ऐसी कोचिंग है जो आपने अक्सर खान सर का नाम सुना होगा। खान सर तो फिर भी आपसे 2,000 रुपये लेते हैं, लेकिन ये सर बच्चों को रीजनिंग की क्लासें यहाँ पे देते हैं, वो भी मात्र 10 रुपये के अंदर। आप सोच सकते हो जो 10 रुपये, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, जहाँ तक कई लोग तो ऐसे हैं जो पुड़िया चबा के थूक देंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिस्कुट या फिर कुरकुरे खा के उसको थूक देंगे, लेकिन ये सर आपको घंटों तक रीजनिंग की क्लास देते हैं महज 10 रुपये के अंदर। और इसका पूरा खुलासा हम करेंगे कि क्यों ये सर है 10 रुपये के अंदर आपको क्लास देते हैं, सर का क्या फ़ायदा है और क्या पर्पस है सर का जो आपको सिर्फ 10 रुपये के अंदर कोचिंग देते हैं रीजनिंग की, जिसके लिए आपको यहाँ पे हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं 1 घंटे की कोचिंग के लिए। तो हम अंदर चलते हैं और जो कोचिंग का नाम है आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टडी प्योर नाम करके कोचिंग है, लाइब्रेरी भी साथ में है और अंदर सर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्यों 10 रुपये की क्लास के अंदर, 10 रुपये की फ़ीस के अंदर वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर यहाँ पे बैठे हैं, तो हम सर से भी बातचीत करेंगे। उस सर हैं जो 10 रुपये की कोचिंग देते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इससे उनको क्या कुछ प्रॉफिट होता है या फिर वो लॉस में जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं बच्चों को 10 रुपये की क्लास जो रीजनिंग की क्लास है। इसके अलावा कौन कौन सी क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है। 10 रुपये की क्लास आप देख सकते हो, एक बच्चा है महज 5 मिनट के अंदर वो 10 रुपये खराब कर देता है। सर है महीने भर की फीस महज 10 रुपये ले रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो आप अपना इंट्रो बताइए। मेरा नाम सुमित मिश्रा है और पिछले लगभग 8 सालों से मैं इस टीचिंग फील्ड के अंदर हूँ। इंडिया के जो भी एडटेक प्लेटफॉर्म है, नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, उन पे एज ए टॉप एजुकेटर मैंने लगभग 2.5 से 3 साल काम किया है। और ऑनलाइन में मेरा खुद का भी जो है वो एक यूट्यूब चैनल है, अच्छा खासा जो है सब्सक्राइब बेस है उसका, मतलब काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, काफ़ी बच्चों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। क्लासेस 10 रुपये वाली क्लास है। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि एजुकेशन जो होती है वो प्राइसलेस होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। हम इतना लेंगे, ये तो वेस्टर्न कल्चर है कि हम 50,000 रुपये फ़ीस रखेंगे या 1 लाख रुपए फीस रखेंगे, ये सब तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। बट अभी के समय आप देखेंगे तो यानी चीज़ें मैनेज करना थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट को रन करना, उसका रेंट भी रहता है। तो हम यहाँ पे बच्चे को 10 रुपये वाली क्लास का मतलब है यानी पर क्लास के 10 रुपये बच्चे से लेते हैं, और यहाँ पे मैथ्स का, रीजनिंग का और जो है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक बच्चे को जो है प्रिपेयर कराने का प्रयास करते हैं। यानी कि पर डे का 10 रुपये लिया जाता है बच्चे से, या फिर महीने भर का? पर डे का 10 रुपये लिया जाता है बच्चे से, यानी महीने के हम 300 रुपये लेते हैं। 300 रुपये के अंदर और नॉर्मली लेते हैं। तो ये सब करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रेरणा, मतलब मेरा ऐसा मानना है इसके अंदर कि मैं एक बार घासीराम जी से मिला था, मैथ्स के जो आप यहाँ पे जानते होंगे घासीराम जी को जी। तो मैं उनसे जब मिला, ये इंस्टीट्यूट का हमने जब इनॉग्रेशन किया था और मैं उनसे बात करी कि सर आप आइएगा, तो उनकी तबीयत थोड़ी सी, अभी वो बूढ़े हो गए हैं, एज उतनी ज़्यादा उनकी नहीं है। तो उनसे मैंने एक बात जब मैं मिला तो उनकी एक बात वो बोलते हैं हमेशा कि इंसान की जब बेसिक नीड्स कंप्लीट होने लगती हैं तो उसे समाज को देना स्टार्ट करना चाहिए। भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई खजाना है या मैं बहुत बड़े अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ, हमने भी गरीबी देखी है। कहीं ना कहीं मुझे आज भी याद है कि मैं स्कूल में पढ़ा करता था और मुझसे स्कूल से निकाल भी दिया गया था फीस की वजह से कि पैसे जमा नहीं करा पाए थे हमारे पिताजी, क्योंकि हमारे पिताजी की यहाँ पे चाय की दुकान थी, ठीक है, जिला परिषद के पास में चलाया करते थे। और मैं 6th क्लास में था तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, तो किसी कारण से एक व्यक्ति होता है वो नहीं मैनेज कर पाता है चीज़ों को, तो मुझे स्कूल से निकाला गया कि भाई फ़ीस जमा नहीं है। तो फिर दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे लेंगे और कम लोगों को पढ़ाएंगे। अगर मैं 300 रुपये महीने का लूँगा तो
सिंपल सी बात है, मेरे पास ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे तो मेरी भी दाल रोटी चल जाएगी और वो भी खुश हो जाएंगे। तो इसमें ये एक उसमें है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई मैं कोई धर्म का काम कर रहा हूँ या कहीं किसी से मेरे पास में कोई फंडिंग आ रही है। मतलब जैसे खान सर ने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को लात मारी है, 100-125 करोड़ रुपए उनको मिल रहे थे, आपने भी कुछ ऐसा ही किया है। आपने भी एक अच्छी खासी जॉब है, जो पढ़ा रहे थे उसको छोड़ा है, उसके बाद ये 10 रुपये वाली कोचिंग स्टार्ट करी है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि खान सर भी मतलब ऐसे मान सकते हैं आप कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मेरे लिए आप ये मान सकते हैं कि शिक्षा में हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे सीनियर हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उनको देखते हैं जब वो 300-300 रुपये में पटना जैसे पढ़ा रहे हैं, तो राजस्थान में भी ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि खान सर को देख के भी हम जो है वो मोटिवेट होते हैं कि यार जब खान सर देश के लिए इतना सब कुछ करने, तो हमें भी आना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि हर एक उस शिक्षक को शिक्षा के अंदर योगदान देना चाहिए और सबको खान सर की तरह जो है वो पढ़ाना चाहिए। खान सर तो मतलब मैं यही बोलूँगा, आई लव यू खान सर। यानी सर आपने जैसे कि बताया कि जो जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है वही लोग आपके पास आते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनके पास पैसा है लेकिन फिर भी आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपका पढ़ाने का तरीका यूनिक है, या फिर आप ऐसा जो पहल कर रहे हैं महज 10 रुपये के अंदर क्लास दे रहे हैं, ऐसा आपको कहीं जाने पे पता चलता है? आपको कोई पहचानता है कि ये तो वही सर हैं, या फिर आपको पीठ थपथपाई हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? हमारी जो माँ है वो जब भी मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो हमारी माँ रोज़ हमें यही बोलती है कि भाई तुम तो करोड़पति हो, तुम तो पैसे वाले हो, 10-10 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हो, हम तो गरीब व्यक्ति। यानी कि अभी जैसे ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे इस बिल्डिंग का रेंट भी है, बिजली का किराया भी आता है, पानी भी आता है, तो सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज हो रही हैं। अगर मैं इस प्रकार करूँगा तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई बहुत सारे पैसे हैं ताकि मैं बहाए जा रहा हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि एक वे होता है सबका अलग अलग पढ़ाने का भी। अब जैसे खान सर भी ऐसा नहीं है कि अपने घर से लगा रहे हैं। जैसे आपने खान सर की बात करी, वो भी कहीं ना कहीं मतलब हम क्या कर रहे हैं ना कि क्वांटिटी पे फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। यानी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो मैनेज हो ही जाएंगी। एक होता है कि अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे 50,000 फीस रख दूँ, तो हो सकता है कि वो बच्चे मेरे पास में ना आ पाएँ जो 50,000 अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए कौन करेगा? तो इंडिया में तो 20% लोग ही हैं जो 50,000 1 लाख को अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी के लोग 80% के लिए क्या किया जाएगा बताइए? तो ऑनलाइन में भी 500 में, 700 में, 1000 में कोर्स मिलता है। तो ऑफलाइन में भी ये किया जा सकता है कि 300 रुपये महीने आप लेते हैं तो आराम से आप अपना भी घर चला सकते हैं और जो है रेंट भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और अच्छा एजुकेशन भी बच्चे को दे सकते हैं। तो सर आपका जो क्लास है, जो आपका क्या शेड्यूल रहता है कि कितने बजे से कितने बजे तक बच्चों को क्लास दी जाती है? देखो मेरा तो यही है, मैं तो सुबह 7 बजे आता हूँ, शाम को 7 बजे तक यहीं रहता हूँ। 1-to-1 क्लासेस देता हूँ बच्चों को कई बार। तो यानी कि देखो हमारा जो तरीका है ना पढ़ाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी कोचिंग जितने भी झुंझुनू में आप देख लीजिए या कहीं पे भी हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि बच्चों को एक साथ में भर दिया आपने, बहुत सारे बच्चों को। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं बच्चों को ऐसे कैटेगराइज कर देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक वीक है, 20 बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, और उसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा, जोड़ बाकी भी नहीं आ रहे। तो सबको कैटेगराइज करके संडे टू संडे में पर्सनल क्लास में उनको बिठा के वो बेसिक भी उनका जो है वो मजबूत करता हूँ। क्योंकि आप एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, यदि मान लो आपको जोड़ बाकी भी नहीं आ रहे गणित में, तो आप यदि बड़े बड़े क्वेश्चन बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। लेकिन यदि आपका बेसिक धीरे धीरे कमजोर होता है, अगर इसको ऐसा समझे अपन कि अगर आपको छत पे चढ़ना है तो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे तो छत पे चढ़ पाएंगे। अगर आप डायरेक्टली छलांग लगाना चाहें तो मे बी आप गिर भी जाएं, है ना? तो वही इसमें है। तो इसलिए हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों को और उस तरीके से पढ़ाते हैं। हाँ, मंडावा मोड़ कोचिंग का ये हब है, यहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो इनका रेंट है वो भी काफ़ी हाई रहता है। तो इसको किस प्रकार से आप मैनेज करवाते हो? तो कहीं ना कहीं हमारा रेंट भी कम ही होता है, हम ऐसी जगह को लेके चलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें यह है कि जैसे मेरा पास साथ में लाइब्रेरी भी चल रहा है, तो अभी लाइब्रेरी के अंदर हमारा जो है वो एक अलग सेगमेंट हो गया। तीसरा हमारा ऑनलाइन भी है। तो यानी हम 2-3 चीज़ों पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो रेंट में और घर खर्च चलाना है या मेरा खुद का भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। यानी कहीं और से कमा के आप जो ये कोचिंग सेंटर है इस पे लगा रहे हो, कहीं ना कहीं ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस लेता हूँ, जूम के ऊपर भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। वहाँ पे भी जैसे अलग अलग स्टेट से, यूपी से बच्चे जुड़े हुए हैं, बिहार से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना, और पटना से भी में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन में जूम पे हमारे साथ में मैथमेटिकल मेडिटेशन करते हैं। यानी कि कैलकुलेशन स्पीड को बूस्ट करने के लिए मेरे पास में एक है मैथमेटिकल मेडिटेशन, जिसके अंदर बच्चा जो है वो क्विकली बिना किसी ट्रिक के गुणा, भाग, जोड़, बाकी इनको जल्दी से जल्दी कर सकता है। तो वहाँ से जो इनकम आता है और थोड़ा बहुत मतलब यहाँ से भी मैनेज कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं।
तो आप जो ये सर हैं इनकी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि जो लोग ऐसे सोच के रह जाते हैं घर पे कि कोचिंग का जो पैसा है वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो एक बार सर की क्लास है इसमें आके विजिट करिए और देखिए क्या सर वास्तव में सही पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़िए और 2 लोगों को और बताइए, ताकि लोगों की भी मदद हो सके और जो सर की मुहिम है वो भी आगे जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अंत में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।